नमस्ते प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आज मैम वीडियो खोलते ही क्या करने लग गए। हम सभी ने अपने ये ये बनाने के लिए कोई ना कोई डिजाइन बनाने के लिए हमने इस तरह की आकृति प्रकार से, इसको प्रकार कहते हैं, कंपास प्रकार से और पेंसिल से हमने खींची हुई है। सभी ने खींची हुई है। नमस्ते, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम इसी आकृति के बारे में, जिसका नाम है वृत्त, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चों, ये वृत्त खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु के ऊपर प्रकार रखते हैं और इस तरह से खोल के आपस में मिलाते जाते हैं। इसको हम फिक्स रखते हैं। बच्चों, ये जो फिक्स बिंदु है, ये बिंदु फिक्स है, इसे कहते हैं निश्चित बिंदु। अब ये प्रकार जो है, जितनी यहां पे खुली थी उतनी ही यहां खुली है, उतनी ही यहां खुली है, उतनी ही यहां, यानी ये सभी, ये जो परिसीमा है इस बिंदु से एक समान दूरी पर है। ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो अब ये देखो, ये अगर एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम कहते हैं वृत्त। इसे हम परिभाषित करेंगे। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा हुआ है। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बनी आकृति होती है, लेकिन ये रेखाओं से बनी आकृति नहीं है, लेकिन बंद है। ये एक बंद वक्र है। इसमें ये जो बिंदु है जिस पर आपने प्रकार रख के इसका जो खींचा था ये वृत्त, ये निश्चित बिंदु है और ये निश्चित बिंदु इस वृत्त का कहलाता है केंद्र। इसको सेंटर भी कहते हैं। और जो ये निश्चित दूरी है, ये निश्चित दूरी, प्रकार कितनी खुली थी? यहां से यहां तक। ये क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या। आप इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी। बच्चों, वृत्त के कुछ और भागों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परिधि क्या है। जैसे कोई भी बंद आकृति समतल को 3 भागों में बांटती है, अंदर वाला, बाहर वाला और परिसीमा। वृत्त की परिसीमा यानी वृत्त के अनुदिश चली आ रही ये दूरी वृत्त की परिसीमा है। और ये वृत्त की परिसीमा क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। दूसरा, वृत्त का कोई भी भाग, वृत्त का कोई भाग यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? वृत्त की चाप कहलाता है। वृत्त के एक भाग को उसकी चाप कहते हैं। ये पूरा वृत्त परिसीमा, परिधि है, लेकिन अगर उसका किसी सिर्फ 2 पॉइंट्स का हिस्सा लिया जाए वृत्त का, तो वो होता है उसकी चाप। इसकी परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। मैंने चित्र भी आपके लिए बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी इसके एक भाग के बारे में बात की जिसका नाम है त्रिज्या। अब हम इसे परिभाषित करेंगे। त्रिज्या क्या होती है? ये है वृत्त का केंद्र, अभी जैसा कि हमने पढ़ा, और ये है इसकी परिसीमा। वृत्त के केंद्र से परिसीमा पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड
वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये जो निश्चित दूरी थी इसको हमने परिभाषित कर दिया कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु को यानी केंद्र से जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। ये आपके सामने वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर मान लो ये वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी क्योंकि सभी ही समान दूरी पर हैं। अगर वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिला दूं, मैं वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदु को मिला दूं और वो रेखा केंद्र में से ही जाए, वृत्त पर स्थित, बेटा मैं हाथ से बना रही हूं इसीलिए रफ बन रहा है, आपने ऐसा काम करते हुए हमेशा फुट्टे का प्रयोग करना है। तो वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए वो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब एक खास बात देखो इसमें, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो व्यास है वो क्या हो गई, एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, यानी दो त्रिज्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन गया, वृत्त का व्यास। इसी बात को मैं परिभाषित करने जा रही हूं। व्यास यानी डायामीटर, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है, ये केंद्र से गुजर रही है। ये आपके सामने चित्र भी बनाया हुआ मैंने, त्रिज्या को अलग दिखाया है, ये व्यास है। वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है। और जो व्यास है, व्यास के इस तरफ भी त्रिज्या है, इस तरफ भी त्रिज्या, यानी व्यास क्या हो गया, त्रिज्या जमा त्रिज्या। और त्रिज्या जमा त्रिज्या मतलब व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या। देखो मैं आपके सामने एक ये लेकर आई हूं, व्यास और त्रिज्या का एक चित्र जो बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि जो व्यास है वो किसी भी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। बराबर भाग तो होंगे ही क्योंकि केंद्र में से ये रेखा गई है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट भाग क्या कहता है बच्चों, ये एक वृत्त है। हमने पिछले भाग में व्यास में क्या समझा था कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से जाए वो व्यास है। लेकिन वृत्त के ऊपर स्थित 2 बिंदुओं को मिला दूं लेकिन वो केंद्र में से नहीं जा रही, वो भी तो वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। अगर तो केंद्र से जाती तो व्यास थी और 2 बराबर भागों में बांट रही थी, लेकिन ये जो रेखा है ये वृत्त को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही। ये कहलाती है वृत्त की जीवा। और इस हिसाब से व्यास क्या हो गई, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्यों? क्योंकि वो भी तो वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिल रही थी, लेकिन वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिल रही थी और केंद्र में से गुजर रही थी, ये खास बात है, तो इसलिए उसका नाम क्या था, व्यास। लेकिन वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से नहीं जा रही वो कहलाती है जीवा। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब अगर वृत्तखंड वृत्त की जीवा और संगत चाप, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ भाग कहलाता है वृत्त खंड। वृत्त का टुकड़ा, खंड मैंने टुकड़ा, जो बड़ा टुकड़ा है वो दीर्घ वृत्त खंड, जो छोटा टुकड़ा है वो लघु वृत्त खंड। सिंपल सा रिपीट करती हूं, वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। अगर बराबर भाग हैं तो वो व्यास है, लेकिन अगर बराबर भाग नहीं है और तो वो दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड में बांट रही है उसको जीवा।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ये देखो, एक और एग्जाम्पल से मैं इसे एड से बता रही हूं। ये जो है वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांट रही रेखा, लाल भाग और नीला भाग। ये दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। बच्चों, आपने घर में बर्थडे पर केक काटा है? बिल्कुल काटा है। क्या केक को ऐसे काटते हो, इस तरीके से? नहीं। ऐसे क्या काटते हैं? ऐसे तोड़ते हैं हम रोटी, है ना, खाने के लिए चपाती तोड़ते हैं। लेकिन केक को हमेशा इस तरह से तोड़ा जाता है, काटा जाता है। सॉरी, तोड़ा नहीं, काटा जाता है। कैसे काटते हैं? ऐसे। वृत्त को इस तरह से भागों में बांटने को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्योंकि ये त्रिज्या के अनुदिश कट रहा है, इसकी त्रिज्याओं, वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और चाप के बीच में होता है, वह कहलाता है त्रिज्या खंड। टुकड़े तो हुए हैं इसके, दो टुकड़े हुए हैं, छोटा और बाकी जो बचा बड़ा। बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड और छोटा है तो लघु वृत्तखंड। तो इसको समझेंगे हम। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर के बना है, त्रिज्या खंड कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। जल्दी से अब हम जो भी हमने वृत्त के बारे में पढ़ा है उसका रिकैप करते हैं। ये है हमारा वृत्त, ये है इसका केंद्र, ये है इसकी त्रिज्या, केंद्र को परिसीमा से मिलाने वाली रेखा, ये है इसकी चाप, क्योंकि ये है वृत्त का भाग इसलिए ये क्या है, इसकी चाप। ये अंदर वाला हिस्सा, ये क्या है, इसका त्रिज्या खंड। ये रेखा क्योंकि दो बिंदुओं से मिल रही है और केंद्र में से गुजर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, व्यास। ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, लेकिन जो ये रेखा है ये कहलाती है जीवा, और ये क्या है, वृत्तखंड। तो ये हमारे पास हो गई पूरे वृत्त की इंफॉर्मेशन। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको मेरी बात समझ में आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।